हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसका मतलब है इन इक्वेशन से मुझे नो सोल्यूशन मिलना है या यूनिक सोल्यूशन मिलना है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलना है। और हम जो तरीका यहाँ यूज़ करेंगे वो है रैंक टेस्ट मेथड। अब रैंक टेस्ट मेथड क्या है, पहले तो आप क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो ये है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ए हमारे पास यहाँ पर होगा 1 1 4 3 2 -2 5 1 2। एक्स हमारे पास यहाँ होगा एक्स वाई जेड और बी हमारे पास होगा 6 9 13। तो आपको पता लग गया होगा कि जो ए मैट्रिक्स है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ए को एक्सटेंड करने से मिलता है। ए मैट्रिक्स है 1 1 4, इसके साथ इसको भी लगा देते हैं। फिर ये है 3 2 -2 और ये 9 5 1 2 13। तो ये हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड रो इशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। सिंपल सी बात है, कॉलम्स रोज को हमें ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करता हूँ, मैं दो चीज़ें अप्लाई करता हूँ। एक R3 माइनस 5R1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो। और अगला R2 माइनस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 4 4 नहीं 1 1 4 6। और चलिए नीचे वाले को देखते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये -1 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ये शायद -14 आया। आप भी चेक करते रहेंगे अपने हिसाब से। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये शायद -9 आ गया है, ये आप चेक कर लेंगे एक बार। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करके दिस माइनस किया तो -4 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -18। 5 से मल्टीप्लाई किया 30 तो ये आ गया -17। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये माइनस साइन को हम रिमूव कर देते हैं तो R3 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R3 और ऐसे ही R2 माइनस टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास ऊपर हो गया, ऊपर तो है 1 1 4 6, ये हो गया 0 1 14 9, नीचे हो गया 0 4 18 17। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अभी के लिए। अब हमें क्या करना है, वही तरीका फिर से अप्लाई करना है, क्योंकि नीचे वाले रोज़ को हमें जितना ज़ीरो हो सकते हैं उतना ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा तरीका। चलिए पहले तो हम ये अप्लाई करते हैं, क्या R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो रिड्यूस्ड रो इशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए हमें। तो इसलिए इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 0, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया -10, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया -3। और नीचे हमारे पास 0 1 14 9 0 4 18 17। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको 0 बनाना है तो उसके लिए R3 माइनस 4R2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या बनता है, ऊपर वाला तो 1 0 -10 -3 ऐसे ही रहेगा, ये 0 1 14 9 ऐसे ही रहेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो 0, 56 हो गया। 18 माइनस 56 करना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
38 और ये हमारे पास आ जाएगा -19। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। मैं रो थ्री को किससे डिवाइड कर देता हूँ, 19 से, -19 से डिवाइड कर दूँ तो अब आप देखेंगे क्या बन गया हमारे पास, 1 0 -10 -3 0 1 14, ये 9 है। आप भी अपनी तरफ से चेक करेंगे, 0 0, ये बना है -2 और ये -2 से डिवाइड किया, ये 1 बन गया। अब ये देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। अब इसको फर्दर एलिमेंट्स किसी को ज़ीरो नहीं बनाया जा सकता। ठीक हो गया। अब इसमें से अगर मैं ए मैट्रिक्स को अलग कर दूं, 1 0, ये तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, 1 0 -10 0 1 14 0 0 2, इसमें कितने नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि इसमें अभी भी एक बच गया है। तो इसकी रैंक कितनी है इस मैट्रिक्स की, इसकी रैंक है 3। इसमें कितने नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, इसमें भी 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसमें भी इसकी रैंक कितनी हो गई, 3। दोनों की रैंक सेम है, तो दोनों के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की रैंक अगर सेम है तो ऐसे केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है इसमें से वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा हमें कंसिस्टेंट। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये हमने रैंक टेस्ट मेथड से सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, कहा है इफ़ यह सॉल्व इट, तो अब हमें सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। बस अभी के लिए इन दोनों को याद रखना है, इन दोनों का यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारे पास ए था जो ओरिजिनली इस फॉर्म में था, अब इसको हम इसकी जगह ये रख लेते हैं, 1 0 -10 0 1 14 0 0 2, फिर क्या था x y z। अब पहले यहाँ पर था 6 9 13, अब इसकी जगह ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 9 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हो जाएगा ये हमारे पास x -10z = -3, फिर ये हो जाएगा हमारे पास y + 14z = 9, इसको इससे किया तो 2z = कितना आ गया, 1। तो z की वैल्यू आप देखें यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। अब ये z की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 7 आएगा और उधर भेज देंगे तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक हो गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये z की वैल्यू अगर मैं यहाँ भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, वहाँ होकर हो जाएगा 5 - 3, ये कितना आ जाएगा, 2। तो जो हमें सॉल्यूशन मिल गया है x y z का वो मिला है 2 2 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।